यह छोटा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। उसके जन्म के समय उसने जो कंघी इस्तेमाल की थी उसकी कीमत दसियों अरबों में है। वह सोने से बनी है। यहां तक कि लिप ग्लॉस भी सीमित संस्करण का होना चाहिए। परिणाम स्वरूप बच्चे को 3 लुटेरों ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया, जिन्होंने बच्चे की तस्वीरें लेने के लिए फोटोग्राफर होने का नाटक किया था। फिर बच्चे को खिड़की से दूर ले जाया गया, जबकि माता पिता ध्यान नहीं दे रहे थे, और एक ब्लैकमेल नोट छोड़ दिया गया था। 3 जैसे ही एक डाकू घर लौटा, वह बच्चे को देखकर भ्रमित हो गया और उसने बच्चे को दूध पिलाना चाहा। उसने अपने साथी के माथे का तापमान भी जांचा। ओएन परेशन की इस लहर ने बच्चे को हंसाया। दूसरों के द्वारा खोजे जाने से बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका था कि बच्चे को सुला दिया जाए और बच्चे को सोते समय एक कहानी सुनाई जाए। उसने सफलतापूर्वक खुद को सोने के लिए मना लिया। इस समय एक पक्षी उड़ गया खिड़की के सामने। बच्चे ने उत्सुकतावश कबूतर का पीछा किया और छत पर चढ़ गया। जब वह खिड़की पर लेटा हुआ था और नीचे देख रहा था, तो उसकी लार गलती से बाहर निकल गई और बड़े भाई की गर्दन पर गिर गई। जब वे दोनों ऊपर देखा, वे लगभग डरे हुए थे। वह मौके पर ही गर्भवती हो गई और तुरंत उसके पीछे पड़ गई। इस समय बच्चा लकड़ी के बोर्ड के माध्यम से विपरीत घर की ओर रेंग रहा था। सबसे बड़े भाई ने उसे देखा तो सबसे पहले दौड़ा। नतीजतन दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाई की मदद की थी, लेकिन इससे पहले कि उसका मन स्पष्ट हो जाता, उन्होंने फिर कोशिश की। फ्लैटहेड इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत बोर्ड फाड़ दिया। उन विरोधियों से मत डरो जो देवताओं की तरह हैं, बल्कि उन साथियों से डरो जो सुअरों की तरह हैं। 2 छोटे भाइयों ने बड़े भाई की मदद की और 123 पर कूदने के लिए तैयार हुए। छोटे भाई अंततः कूद गए। बेचारा बड़ा भाई एक धमाके के साथ निकास पाइप पर गिर गया और फिर वह कूड़े के ढेर में कुचल दिया गया। अंत में उसे एंटीना द्वारा ठीक कर दिया गया था। एक पैक। जब छोटे भाई बड़े भाई को बचा रहे थे, तब बच्चा लुटेरे के पास से फिसल गया। सबसे बड़ा भाई अंततः संभल गया और उसने पाया कि बच्चा बस पर चढ़ गया है। तीनों ने जल्दी से उसका पीछा किया और अंततः पाया कि बच्चा मिल गया था एक राहगीर में, भोजन की टोकरी में। इसलिए 3 लुटेरों ने पूरे रास्ते उनका पीछा किया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि युवा महिला पीछे मुड़कर देखेगी और एक महिला का अभिवादन भेजेगी। उन्होंने बस मुझे पीटा। किस तरह के आदमी मैंने कभी नहीं देखे। आप अकेले हैं जो मेरी माँ का टोफू खाना चाहते हैं और आपको एक पल में पीट पीट कर मार डाला जाता है। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपकी ऐसी कोई गर्लफ्रेंड है तो आप कब खाएंगे घर जाओ। घटना स्थल पर अराजकता का फायदा उठाते हुए बच्चा सड़क के बीच में रेंग गया था। अपनी लचीली सांप जैसी हरकतों के साथ वह सफलतापूर्वक चिड़ियाघर में चढ़ गया। हालांकि 3 लुटेरे इतने भाग्यशाली नहीं थे। नए साल के सुअर थे, वे उतने दुखी नहीं थे जितने वे थे। कई लोग घास पर कूदकर शॉर्टकट लेना चाहते थे, लेकिन एक बड़े निर्माण गड्ढे में कूद गए। जब उन्होंने उसका पीछा किया तो बच्चे को पहले ही उसका बड़ा भाई मिल गया था और वह उसके पीछे चला गया खाने पीने के लिए पिंजरा। जाहिर है बंदर भाई को भी यह बहुत पसंद आया। छोटे भाई ने उसे खाने के लिए अपना पसंदीदा आड़ू भी दिया। फ्लीटहेड अपने हाथ की लंबाई का फायदा उठाकर उसे बाहर निकालना चाहता था। जब वह सफल होने वाला था, भाई बंदर ने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया और बस उसे दबाया, इसे व्यावहारिक कार्यों के साथ दिखाया अपना रवैया। लेकिन फ्लीटहेड ने भाई बंदर की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और मदद के लिए बच्चे की आंखों की ओर देखा। इससे भाई बंदर को गुस्सा आ गया। वह धीरे से उसके पास बैठ गया और उसे मुक्का मारा। आदमी ने अपना दाहिना हाथ हटा लिया जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तब गंजे सिर ने बच्चे को बाहर निकालने के लिए एक लकड़ी की छड़ी का उपयोग करना चाहा, लेकिन उसने स्पष्ट रूप से बंदर भाई के IQ को कम आंका। उसने सावधानी से बच्चे को उतार दिया और सीधे लकड़ी की छड़ी से दबा दिया। गंजा सिर तुरंत आकाश में उड़ गया। ऐसा प्रतीत हुआ कि केवल भाई नेंग ने ही व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई की। जब बंदर भाई सो रहा था तो चतुर भाई बच्चे को बाहर निकालना चाहता था, लेकिन बंदर भाई जो सोने का नाटक कर रहा था, अचानक उसकी आंखें खुल गईं और उसने अपना चेरी मुंह खोल दिया। स्तब्धता में उसने अपने सबसे बड़े भाई के मध्य भाग को क्रूकट में उड़ा दिया। फिर उसे लिन जियाओ जी की तरह उठाया और उसे विपरीत दिशा में लोहे के पिंजरे में गोली मार दी। यहाँ छोटा बंदर इसे खोद भी नहीं सका। फिर भाई बंदर बच्चे को पिछले दरवाजे पर ले गया और अनिच्छा से उसे जाते हुए देखा। लुटेरों को अपना पीछा करते देख बच्चा जल्दी से सीवर पाइप में चढ़ गया। सांप को डराने से बचने के लिए उन तीनों ने आखिरकार होशियार रहना सीख लिया। एक बार वे पाइप के दूसरे छोर पर आए और सफलतापूर्वक बच्चे को पकड़ लिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, उन्हें वहां से गुजर रहे एक पुलिस गश्ती दल का सामना करना पड़ा। सबसे बड़े भाई ने तुरंत बच्चे को अपने कपड़ों से ढक दिया, लेकिन बच्चे ने लाइटर निकाल लिया उसकी जेब से। बड़े भाई की कमर जलने लगी। सबसे बड़े भाई ने दर्द से अपने दांत पीस लिए, अपना मुंह छोटे भाई के कंधे पर रख दिया और अपनी छाती पीटता रहा।
पुलिस को लगा कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ है और जब वह जाने वाला था, एक पुलिसकर्मी अचानक मुड़ा। पता चला कि उसे भुने हुए चिकन की सुगंध आ रही थी। सौभाग्य से छोटे भाई को जल्दी से छुटकारा पाने का एक रास्ता मिल गया। पुलिस का सिपाही इस समय सबसे बड़े भाई के छोटे से जंगल में धुआं निकलना शुरू हो गया था और बच्चा भी मौके का फायदा उठाकर चुपचाप निकल गया। सबसे बड़ा भाई आखिरकार अपने कपड़े उठाने से खुद को रोक नहीं सका। भीषण आग का सामना करते हुए दोनों छोटे भाइयों ने तुरंत अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया और आग बुझाने के लिए सबसे कुशल तरीका अपनाया। एक प्रयास से आग को सफलतापूर्वक बुझा दिया गया। इस समय सबसे बड़े भाई की अभिव्यक्ति आपके मोबाइल फोन में छठे इमोटिकॉन पैकेज की तरह है। उसके चलने की मुद्रा को देखकर वह शायद बेकार है। यहाँ बच्चा एक निर्माण स्थल पर आया। रोटी के एक टुकड़े ने बच्चे का ध्यान आकर्षित किया। फिर बच्चा स्टील की बीम पर चढ़ गया और रोटी खाते हुए धीरे धीरे हवा में उठ गया। लिफ्ट में 3 लुटेरे भी उसके साथ आ गए। वह कूद गया और ऊपर चढ़ गया। वह पीछा करने के लिए स्टील बीम तक गया, लेकिन स्टील बीम ने अपना संतुलन खो दिया। बच्चा भी स्लाइड पर सवार था और लिफ्ट पर सुरक्षित रूप से उतर गया। सपाट सिर हवा में लटका हुआ था। बड़ा भाई ने उसे बचाने के लिए गंजा सिर भेजा। कोई दुर्घटना नहीं हुई। यह सच नहीं है, संभव है। नतीजा यह हुआ कि यह बेवकूफ न सिर्फ उसे बचाने में नाकाम रहा, बल्कि खुद भी इसमें शामिल हो गया। बेचारे गंजे आदमी का हाथ फिसल गया और सीधे गिर गया और वह एक स्टील बीम पर जोर से बैठ गया। अंडे तोड़ने की मुद्रा के साथ वह फिर से गिर गया और अंत में नीचे कंक्रीट में गिर गया। यहाँ उसका सपाट सिर भाग्यशाली था कि वह उछल गया। जब वे वापस आए, दोनों लिफ्ट लेने के लिए लिफ्ट लेना चाहते थे, लेकिन वे घबरा गए और पिंग 2 को पकड़ने में असफल रहे। यह 1000 साल पुराना राक्षस बेकार होने वाला था। इससे पहले कि वह शांत हो पाता, उसे जबरन लिफ्ट से ऊपर उठा लिया गया। उसने सामने पलटी मारी और गाड़ी पर गिर गया। ऐसे ही पूरे रास्ते में चिंगारी और बिजली चमकने लगी। वह हड़बड़ाकर खड़ा हुआ तो पाया कि ब्रेक लगाने में काफी देर हो गई थी और वह नीचे कूड़े के ढेर में गिर गया। यहाँ सबसे बड़े भाई को आखिरकार बच्चा मिल गया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह अपने पैरों के नीचे लार पर फिसल गया और एक हथौड़ा ऊपर उछल गया जो सीधे उसके सिर पर लगा, जिससे वह दर्द में जमीन पर रोने लगा और वह बस अपने पिता को बुलाने के बाद उठ खड़ा हुआ। मैं उठा, गलती से रस्सी खींच दी, मिक्सर चालू किया और जल्दी से मुफ्त पानी से स्नान किया। जब मैं सफल होने ही वाला था, बच्चा क्रेन पर चढ़ गया। नीचे वाला बड़ा भाई बहुत अनिच्छुक था और चेन पर कूद गया। अप्रत्याशित रूप से निर्माण स्थल पर काम की घंटी अचानक बज गई। कर्मचारी ने कुशलता पूर्वक मशीन की बिजली बंद कर दी। दुनिया भर के लोगों की एक अच्छी आदत है, वह है समय पर काम से निकल जाओ। केवल सबसे बड़ा भाई अभी भी आकाश में सूर्यास्त देख रहा था। अंत में श्रमिकों की मदद से चिंतित मां को आखिरकार 3 साल का बच्चा मिल गया। पहुंची पुलिस ने लुटेरों को भी पकड़ लिया।